तो गाइज वन पीस चैप्टर 1183 आ चुका है जिसका टाइटल है गुड मरमेड। और स्टार्टिंग में ही हम ईमू और लोकी की कन्वर्जेशन देखते हैं जहाँ पे ईमू लोकी को कह रहा होता है कि लोकी एंड स्ट्रॉ हैट लूफी नीदर ऑफ यू कुड एवर बी मूज सोल्जर मू विल इरेज यू। मतलब यहाँ पे ईमू खुद को ही बोलता है मू। और यहाँ पे ईमू गुस्से में है क्योंकि ऑफ कोर्स उसको पता है कि दोनों ही स्ट्रॉ हैट लूफी और लोकी कभी भी उसके सोल्जर्स नहीं बन सकते। इसके बाद हम देखते हैं ईमू अटैक प्रिपेयर कर लेता है और वो अटैक का नाम था टूजन ब्लेड्स स्वॉर्ड ऑफ व्रैथ ग्रिम। और यहाँ पे लोकी भी पीछे नहीं हटता, लोकी अटैक प्रिपेयर कर लेता है रगना हिम अटैक और दोनों का बहुत तगड़ा क्लैश होता है। ईमू ने अपने स्वॉर्ड पे ओमेन फ्लेम चढ़ा ली थी और लोकी ने भी बहुत तगड़ा अटैक कर दिया। इसके बाद हम सीन देखते हैं रेन गॉडेस ज़ज़ाका जहाँ पे सारे के सारे जायंट्स उस पर पागल हो रहे हैं क्योंकि उसने जायंट्स के बच्चों को ऑफ कोर्स किडनैप कर लिया और अब वो उन्हें लेके जा रहा था। पर जायंट्स उसके रास्ते में आके उस पर अटैक तो कर रहा है पर उस पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा उसका। और तभी हम देखते हैं सांजी भी वहाँ पे आ चुका है, तो मे भी अगले चैप्टर में इनकी फाइट हो सकती है। इसके बाद हम सीन देखते हैं गानको का जो कि बर्फ में ट्रैप है लोकी के। और लोकी ने हमें बोला था इस बर्फ को स्क्वायरल के अलावा कोई भी नहीं तोड़ सकता, और सच में नहीं तोड़ सकता भाई। ईमू ने भी इस पे ओमेन फ्लेम्स मारे थे, इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ था पर फिर भी एक खरोच भी नहीं आई इस बर्फ को और गानको अभी भी कैप्चर्ड ही है। गाइस इसके बाद हम ब्रुक का सीन देखते हैं जहाँ पे ब्रुक को उसको पूछ रहा होता है कि क्या तू उस लड़की को जानता है, मतलब वो गानको की बात कर रहा है। और उसॉप बोलता है कि तुम दोनों बहुत ही सीरियस हो गए थे, क्या तू उसे जानता है ब्रुक। पर इसके बाद नामी भी उसे पूछती है कि क्या वो तुम्हारी कोई पास्ट एनिमी है या ऐसा कोई, पर ब्रुक बोलता है नहीं वो कोई एनिमी नहीं है। इसके बाद ब्रुक बोलता है अगर मुझे पता है अगर वो वही है तो उसकी एज अभी तक 77 होनी चाहिए थी। इसके बाद नामी ब्रुक को बोलती है मे बी तुम उसे जो समझ रहे हो वो नहीं है क्योंकि वो एक सेलेस्टियल ड्रैगन है ब्रुक। पर ब्रुक आगे बोलता है यस बट द लास्ट टाइम आई सॉ हर शी वॉज डिपार्टिंग फॉर मेरीजुअस, शी वॉज अ प्रिंसेस इन माई होमलैंड। इसके बाद हम देखते हैं ब्रुक हमें बताता है एक्चुअली में वही थी, वो जो गानको थी ना वही थी, उसने एक्चुअली में उसॉप और ब्रुक को इन एरो वाले रोप से छुड़ाया था। पर उसके बाद ब्रुक को ऐसा लगा भी था कि मे भी उसने ब्रुक को पहचान लिया है, पर तभी वो वापस से डेविल बन गई थी। इसके बाद ब्रुक हमें बताता है वो डेविल बनने के बाद ब्रुक को ऐसा लगा कि उसके एक पर्सनैलिटी में ही दो अलग अलग पर्सनैलिटीज़ है। और नामी तुरंत ब्रुक को पूछती है क्या क्या गानको को किसी ने कंट्रोल में रखा हुआ है। इसके बाद जिम्बे बोलता है क्या हम तुम्हारे पास्ट के बारे में कुछ जान सकते हैं। और ब्रुक बोलता है कि बैक देन आई वॉज सो यंग, और तब गानको भी एक बच्ची ही थी। और हम देखते हैं 70 साल पुराना फ्लैशबैक वेस्ट ब्लू में एस्फोरिया नाम के एक किंगडम का। इसके बाद हम देखते हैं ब्रुक एक गाना गा रहा होता है जिसका नाम है गुड मरमेड जो कि इस चैप्टर का भी टाइटल था। और यहाँ पे हम देखते हैं छोटी सी गानको को जो अभी नींद से उठी है। इसके बाद हम देखते हैं गाना गाते गाते ब्रुक बहुत बड़ी छलांग मारता है और हम देखते हैं ब्रुक ने यहाँ पे जॉय बॉय की जो मूव थी वो रिक्रिएट कर दी। और यहाँ पे हमें बताया जाता है दिस इज द कंट्री ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेकर्स और दिस किंगडम इज एस्फोरिया किंगडम। यहाँ पे आगे हम देखते हैं ब्रुक और प्रिंसेस शूरी यानी कि हमारे गानको को जो कि अभी 7 साल की है पर ब्रुक 20 साल का है। और ये दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे होते हैं और हमने पहली बार ब्रुक को बिना ग्लासेस के देखा। इसके बाद हम देखते हैं ब्रुक बताता है उसकी क्रश एक्चुअली में लिली की ही मॉम है, मतलब हमारे प्रिंसेस शूरी की माँ क्वीन कैंडल ब्रुक की बड़ी क्रश है। और यही पे हम देखते हैं आगे ब्रुक बोल रहा होता है कि वो मेरे लाइफ की लाइट है। और यहीं पे आगे हम देखते हैं कि वहीं पे हमारे शूरी का बाप भी था, मतलब इस किंगडम का किंग यहीं पे था। और वो बोलता है कि क्या मैं तुम्हें एग्जीक्यूट करने की सज़ा बोल दूं। और यहीं पे ब्रुक डर जाता है। और इसके बाद वो बोलता है कि वो किंग बोलता है कि क्या तुम मुझे एग्जीक्यूट करने का प्लान बना रहे हो। पर ब्रुक बोलता है नहीं नहीं मैं तुम्हारे नेचुरली मरने का इंतज़ार कर लूँगा। तो गाइस मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि आप में से बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस तो देखते हो पर मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको देखने को मिलता रहेगा।
इसके बाद हम एक बहुत ही होलसम मोमेंट देखते हैं जहाँ पे हमारी प्रिंसेस शूरी यानी कि हमारी गान को, छोटी गान को ब्रुक को बोलती है कि मैं जब बड़ी होंगी मैं तुमसे ही शादी करूँगी। और ये ऐसे वर्ड्स एक्चुअली में इवेंचुअली जो बच्चियाँ होती है छोटी वो अपने पापा से ही बोलती है, पर यहाँ पे उसके ही पापा के सामने वो ब्रुक को बोल रही है ये। तो किंग ऑफ कोर्स भड़केगा और ब्रुक को वो बोलने लगता है कि ये क्या कर रहा है भाई तू, ये सब मेरे सामने कर रहा है तू। पर तभी यहाँ पे एक एक सोल्जर यहाँ पे आके किंग को बोलता है कि गड़बड़ हो चुकी है, एक गैंग आ चुकी है जो कि प्रिंसेस कैंडल को चाहती है। इसके बाद जो किंग था वो और ऑफ कोर्स शूरी दोनों ही बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स प्रिंसेस कैंडल उनकी फैमिली मेम्बर है। पर ब्रुक उन्हें बताता है इतने भी टेंशन मत लो, क्योंकि हमारी प्रिंसेस कैंडल स्ट्रांग है भाई। और यहाँ पे ब्रुक बोलता है कि वो एक्चुअली में पोर्ट में उन गैंगस्टर्स से मिला था, पर उसने तभी उनको काट दिया था। और जब ब्रुक इस जगह से बोल रहा होता है ये, तब उधर वो गैंगस्टर सारे कट जाते हैं। ब्रुक ने ऑरा फार्म कर दिया और हमें प्रिंसेस कैंडल का पूरा लुक भी दिखाया जाता है। इसी के साथ ये चैप्टर भी एंड हो जाता है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ठोक देना गाइस, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही अच्छा था।